नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एजुकेशन इज मस्ट में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से करना चाहता हूं। बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं गणतंत्र दिवस के बारे में आपको कुल 5 पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या होता है। जो गणतंत्र दिवस हमारा शब्द है, ये गणराज्य मिलकर बना हुआ है। गणराज्य का अर्थ क्या होता है कि सरकार का एक रूप होने का मतलब क्या होता है, देश का सार्वजनिक मामला होता है, न कि कोई निजी संस्थान या संपत्ति होती है। ये जो गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। दोस्तों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नई दिल्ली पर जो हमारा परेड होता है, हम लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, नई दिल्ली का जो राजपथ होता है, उस पर हमारे देश के जो है बहुत सारे जो जल सेना, थल सेना, वायु सेना और हमारी देश की जितनी भी झांकियां हैं, सब वहां पे प्रस्तुत की जाती हैं। अगर सन 2021 की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे देश की कुल 32 झांकियाँ प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कि जो हमारा राम मंदिर है, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का ही है, ठीक है। तो राम मंदिर का जो झांकी है वो सबसे वहाँ पे बेस्ट उसको अवार्ड दिया गया था, जो किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया था। अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि राम मंदिर की यहाँ पे खासियत क्या थी, तो राम मंदिर के बारे में यहाँ पे जो है लोगों को बहुत ही डीपली बताया गया था। राम से जो रिलेटेड हमारी स्टोरीज वगैरह हैं उनको बताया गया था, और राम जो है अयोध्या के बारे में यहाँ पर बताया गया था। और तो और जो हमारा दीपोत्सव है उसके बारे में भी बताया गया था, जो हम लोग दीपावली मनाते हैं, इन सब के बारे में जो है अच्छे से डेकोरेट किया गया था, ठीक है ना। अगर 2021 में हम अगर सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि माने कौन सा ऐसा झांकी था जिसने जो है सेकंड पॉइंट पर अवार्ड पाया था, तो वो था हमारा त्रिपुरा के बारे में आप लोग जानते होंगे। त्रिपुरा जो है हमारे देश का एक ठो राज्य है। और अगर मैं ये बताना चाहूँ कि त्रिपुरा को जो है किस फील्ड में सेकेंड झांकी का जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ का जो इको सिस्टम है उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने जो है इस राज्य को जो है वो अवार्ड दिया था। पर्यावरण के अलावा यहाँ पे जो हमारा त्रिपुरा राज्य है, ये आत्मनिर्भर के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुका था, इसलिए इसको जो है अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग अपने तीसरे पॉइंट पे स्पेशल गेस्ट के बारे में। बात करना चाहूंगा सन 2020 की। तो यहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट थे वो आने वाले थे, बट जो है कोविड-19 की वजह से नहीं आ पाए, आप लोग को पता होगा। तो सन 2021 में जो है हमारे यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आने वाले थे, जिनका नाम था बोरिस जॉनसन। और अगर हम लोग बात करना चाहेंगे 2022 में जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो कौन है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मध्य एशिया के जो 5 देश हैं, वहाँ के जो है वहाँ पे जो शासक है वो सब आने वाले हैं। तो वहाँ के शासक हैं वो इस बार भारत के 26 जनवरी पर दौरा करने वाले हैं। आई होप कि इनका जो है हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो है मीटिंग हो अच्छा हो। तो इस पॉइंट में बात करना चाहूँगा कि हम लोग जो है गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, आखिर ऐसा क्या खास रीजन है कि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो अंग्रेजों का राज था वो लगभग 100 साल से भी ज़्यादा था। और अगर मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था, जिसे हम लोग संविधान भी कहते हैं, उसका जो एक्चुअल डेट है वो था हमारा 26 नवंबर सन 1949 को था, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम लोग 26 नवंबर को न गणतंत्र दिवस मना के 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। हुआ क्या था, जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो है अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो सब मैं बात करता हूँ सन 1929 की, ठीक है। सन 1929 में 26 जनवरी को ही तो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। तो इसी वजह से जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो 26 नवंबर को ना मना के 26 जनवरी को मनाया जाता है। एक सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान बना था वो हमारा उसको बनने में जो समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो अगर संविधान के बारे में कुछ और बातें मैं करना चाहता हूँ तो संविधान में जो सबसे पहले ये इसका जब बना था तो इसमें कुल मिला के 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। तो संविधान बनने का अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा तो सबसे पहला बिंदु हमारा ये होगा कि तो संविधान बनने की जो सबसे पहली नींव रखी गई थी वो था हमारा 9 दिसंबर सन 1946। इसमें किया गया था कि असेंबली की मीटिंग रखी गई थी, और इस असेंबली में जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो थे हमारे JP कृपलानी और सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर सन 1946 को जो इस असेंबली के जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक बात ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो संविधान के बारे में हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि 22 जुलाई सन 1947 को ही जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो तिरंगा लिया गया। तो वो समय आ ही गया जब 15 अगस्त सन 1947 को हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया। और यहाँ पे जो हमारी असेंबली है उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
पहला कानून मंत्री बनाया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। क्यों महान व्यक्ति थे, चलिए मैं आपको उनके बारे में जो कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहला पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि वो जो है उनके पास जो है बहुत सारी डिग्रियाँ थी, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे और इसी के चलते उन्हें जो है सबसे पहला कानून मंत्री बनाया गया। दोस्तों 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपको अम्बेडकर का योगदान। ठीक है, अम्बेडकर का योगदान क्या है, यहाँ पे जो हमारा संविधान बना है उसमें उनका जो है मेन रोल क्या है। तो अम्बेडकर का जो पहला रोल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे उनका जो योगदान था वो हर जाति विशेष वर्ग को एक समान तरह देखते थे। तो चलिए मैं अगला पॉइंट बात करता हूँ, इसमें जो हमारा संविधान है उसको बनाने में हमारे अम्बेडकर का क्या योगदान है। तो दूसरा पॉइंट इनके बारे में ये कहा जाता है कि 19 नवंबर सन 1949 को अपने जो है काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद इन्होंने जो संविधान बनाया था वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इन्होंने सौंप। इनका विशेष योगदान होने के कारण ही इनको जो है संविधान का निर्माता भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो हमारा 5वां पॉइंट है ये है कि सन 1951 में इन्होंने जब एक हिंदू कोड बिल जो है पास करने की सोची, तो यहाँ पे जो हमारी असेंबली थी, जो हमारी असेंबली बनाई गई थी, उन्होंने इनके कोड को जो है, इनका जो बिल था उसको जो है अस्वीकार कर दिया। इसीलिए इन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या था कि यहाँ पे जो हमारी असेंबली थी उसे जो है मना कर दिया इस बिल को पास करने के लिए। चलिए बात करते हैं इसके बारे में भी। इस बिल में उत्तराधिकारी, विवाह और जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है और तो और लैंगिक समानता के बारे में इन्होंने जो है बताया था, लेकिन कुछ कमियां होने की वजह से यहाँ पे जो हमारी असेंबली थी उसको ये मंजूर नहीं था, इसलिए इन्होंने जो है कैंसिल कर दिया इस बिल को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यहाँ पर जो है इस्तीफा देना पड़ा। तो 6वां पॉइंट मैं इनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये हमेशा जो दलित समाज थी, जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो है व्यक्ति थे, उनके लिए जो है हमेशा ये खड़े रहे और जिंदगी भर उनकी भलाई करने का इन्होंने सोचा। और तो और समाज में जितनी भी बुराइयां थी, जैसे कि हो गया हमारा दहेज प्रथा और जो है दास प्रथा, सती प्रथा, जितने भी प्रथाएं उस समय चल रही थी उनको दूर करने की इन्होंने जो है अपना भरपूर प्रयास किया। तो 8वां पॉइंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में ये है कि इन्होंने जो है भारत रत्न की प्राप्ति की थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे भारत रत्न जो है वो भारत का सबसे बड़ा ही सम्मान होता है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास था। तो उनके बारे में कुछ भी कहने या बुरा बोलने से पहले सबसे पहले एक बार सोच लीजिए कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने भारत रत्न पाया था। ठीक है ना। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक अलग से सेपरेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके लिखिए यहाँ पर, मैं उनके बारे में एक वीडियो जरूर बनाना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे। चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।